आज राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन है और ऐसे में यहाँ पर भाजपा के कई सारे नेता मौजूद हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ यूपी सरकार में मंत्री संजय सिंह गंगवार साहब हैं। सर, आप इसमें शामिल हुए हैं और कई सारी गारंटी जो है उसकी बात की जा रही है। पिछले जो 10 साल में मोदी सरकार के काम है उसको दिखाया जा रहा है, पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ये कह रही है कि जिस गारंटी की या जिन कामों की बात पहले कर चुके हैं, वादा कर चुके हैं, उन कामों को पहले पूरा करे भाजपा सरकार। भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम पूज्य नरेंद्र मोदी जी जो संकल्प लेते हैं उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का काम करते हैं, उस संकल्प को पूरा करते हैं। धारा 370 हमारे संकल्प में पहले से, जब हमारी पार्टी के 2 एमपी हुआ करते थे तब से हम धारा 370 हटाने की बात करते थे। धारा 370 हमने हटाई या नहीं हटाई? ये तो कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है, झूठ फैलाते हैं और इनके झूठ को देश पहचान चुका है, जान चुका है। मैं धन्यवाद दूंगा राहुल जी को कि वो गांधी जी के उस सपने को साकार कर रहे हैं कि जिस समय पर देश आज़ाद हुआ था उस समय पर गांधी जी कांग्रेस को ख़त्म करना चाहते थे, कांग्रेस को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते थे कि कांग्रेस नहीं रहे। वही काम राहुल जी कर रहे हैं, कांग्रेस को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। इनके पास तो उत्तर प्रदेश के अंदर कैंडिडेट ही नहीं है, कोई लड़ने वाला कांग्रेस से नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस है वो उत्तर प्रदेश से दूर जाती जा रही है? क्योंकि सोनिया गांधी ने खुद राजस्थान से राज्यसभा का नामांकन भरा है, तो मतलब यूपी से दूर होती जा रही है कांग्रेस। कांग्रेस यूपी से नहीं, देश से दूर हो रही है। ये भ्रष्टाचारियों की एक पार्टी, ये परिवार की एक पार्टी, इस पार्टी का कोई संविधान नहीं, उस पार्टी का कोई एजेंडा नहीं, देश हित में कोई काम नहीं। तो अब लोग पहचान चुके हैं, अब देश और दुनिया हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं, उनकी गरीब कल्याण योजनाओं को देश पसंद करता है। तो आज पूरा देश मोदी में है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब की बार 400 के पार और बीजेपी खुद 370 के पार जीतने वाली है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है और विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो 200 तक भी नहीं पहुंच पाएगी। इस पर क्या कहना है? समय आने दीजिए, 370 का आंकड़ा भी हम क्रॉस करेंगे और 400 का आंकड़ा भी हम क्रॉस करेंगे। ये विपक्षी, मैंने कहा नहीं, इनका एक भ्रम फैलाने का एक सिस्टम है। कोविड में आप देख रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर जो सूची दी गई थी वाहनों की, वो कहीं स्कूटर के नंबर हैं, कहीं किसी के नंबर हैं, तब इन्होंने भ्रम फैलाने का काम किया। अभी भी ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब सब लोग समझ चुके हैं, सब लोग जान चुके हैं, पूरा देश मोदी में है। ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये सब कह रहे हैं। आप स्वयं भी इस बात को स्वीकार करती होंगी कि ये पूरा देश मोदी में है और हर आदमी कमल के फूल को वाला बटन दबा करके इस देश को स्थायी और विकसित भारत का संकल्प को साकार करने वाले सरकार भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार को तिवारा फिर बनाना चाहिए। एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि चुनाव बेहद नज़दीक है और किसान एक बार फिर से सड़कों पे आ गए हैं। अलग अलग राज्य, चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो या उत्तर प्रदेश हो, सबके किसान आ चुके हैं और कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो एमएसपी को लागू करेंगी। देखिए, कांग्रेस वादा करती है, भारतीय जनता पार्टी करने पे विश्वास करती है। आज किसान सम्मान निधि चला करके देश के किसानों को लाभ देने का काम अगर किसी ने किया है तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ यूपी सरकार में मंत्री संजय सिंह गंगवार। मुंसिफ टीवी के लिए गुलिशा, दिल्ली।